आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस को पेश करने में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। उमर अब्दुल्ला की मोदी हुकूमत पर तनकीद, कहा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी रखना समझ से है बाहर। सलमान खुर्शीद और तारिक हमीद क़र्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मनरेगा स्कीम के नाम की तब्दीली और नेशनल हेराल्ड केस पर मरकज पर की तनकीद। श्रीनगर में 2 रोज़ा स्वदेशी मेले का इफ्तिताह, बीजेपी लीडर सत शर्मा ने मकामी कारोबारियों को बाख्तियार बनाने के अज़्म का किया इजहार। वादी कश्मीर में चले का आगाज, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हंगामी इजलास में तैयारियों का लिया जायजा। वज़ीर खेल सतीश शर्मा ने दिया सख्त इंतबाह, कहा खेल में सियासत करने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। GMC हंदवाड़ा की वायरल वीडियो पर नेशनल ह्यूमन राइट्स की शदीद मजम्मत, तहक़ीक़ात का क्या मुतालबा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की वजाहत, कहा CT स्कैन मशीन गैर फाल होने पर मरीज को दूसरे अस्पताल किया गया था रेफर। जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम से पानी की कमी, 17% कम बारिशों का सामना। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात पर माहिरीन का जोर। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि मनरेगा स्कीम का नाम बदलकर जी राम जी रखना लोगों की समझ से बाहर है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उमर ने कहा कि पहले महात्मा गांधी जी का नाम हटाना एक गलती थी, फिर उसी के बाद ऐसा नाम रखना जो लगता है कि किसी बॉलीवुड फिल्म से लिया गया हो, दूसरी गलती। उमर ने यह भी कहा कि मुझे जहां सही लगा मैं वज़ीर आज़म की तारीफ़ की और जिन मामलात में लगा कि मरकज़ काम नहीं करती वहां तनकीद की। ये नाम कहाँ से आया, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन सोच समझ के बिल का नाम रखें तो तब भी। ये तो मुझे एक पुरानी बॉलीवुड की पिक्चर का नाम याद आ रहा है, वो जी मम्मी जी। वो तो शायद किसी ने वो पिक्चर देखी नहीं, लेकिन मेरे बहन के बेटे ने वो पिक्चर देखी। तो अब जी राम जी, ये कोई बिल का नाम होता है? एक तो आपने महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, गलत किया, लेकिन उसके बाद आपने इस स्कीम का बोझ जो है वो रियासतों पे डाला। इसमें बहुत सी ऐसी तब्दीलियां लाई गई हैं जिससे हम जैसी रियासतों को बहुत नुकसान होगा, हमें फ़ायदा नहीं होगा। अभी कहता हूँ सब PDP है। वो तो मैं यहाँ भी कहता हूँ, मैं तो हर जगह कहता हूँ। मैं कहता हूँ ना, देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सियासत खेल के जो है लोगों को धोखा दें। जहाँ मरकज़ ने मदद की है वहाँ मैं कहता हूँ, जहाँ मरकज़ की तरफ से कोई कमी रही है मैं वो भी कहता हूँ। साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने JKPCC के सदर तारिक हमीद क़र्रा के हमरा श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनरेगा स्कीम के नाम बदलने और नेशनल हेराल्ड केस में मरकज़ पर तनकीद की। उन्होंने स्कीम को ख़त्म करने की कोशिशों को गैर मुनासिब करार देते हुए हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाया। एक जज्बाती पहलू है कि मनरेगा का नाम जो था वो महात्मा गांधी की शख्सियत से, महात्मा गांधी की अजमत से जुड़ा था, उनके नाम से जुड़ा था। उसको अलग किया है। बताइए उसको अलग करने का क्या फायदा किसी को होगा और उससे क्या मकसद पूरा होगा, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हमको तो ठेस लगी है इस बात की कि हम ये मानते हैं कि जो हमने बापू को, जो अपनी जिंदगी में, अपनी कौमी जिंदगी में, अवामी जिंदगी में जो हमने उनको जगह दी है और मानी है उनकी जगह, उसको कोई कम नहीं कर सकता, उसको कोई। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने आज अपने ज़िला इंतखाब चरार शरीफ का दौरा किया और कई पानी की सप्लाई स्कीमों का इफ्तिताह किया। स्पीकर ने जालूसा इलाके में एक अहम पानी की सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया, जिससे चरार शरीफ के कई इलाकों में पानी की किल्लत कम होगी। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी के 40 रोज़
जिन्हें चलें कला कहा जाता है, कल से शुरू हो रही हैं और कल से ही महकमा मौसमियात ने भारी बर्फबारी की पेशगोई की है। इस सिलसिले में आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में एक हंगामी इजलास की सदारत की और तैयारियों का जायजा लिया। इजलास में इंतजामिया, पुलिस और फौज के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि बर्फ़ सयाहत और पानी के हवाले से बहुत अहम है। मैं खुद यहाँ श्रीनगर आया, मीटिंग ली गई। दोनों डिवीज़न्स, कश्मीर डिवीज़न, जम्मू डिवीज़न, ख़ासकर उन इलाकों में जहाँ बर्फ़ पड़ने की उम्मीद है, वादी के तमाम डिस्ट्रिक्ट और जम्मू के पहाड़ी इलाके, इंतज़ामिया ने अपने तरफ से तो तमाम तैयारियाँ की हैं, लेकिन अब वो तैयारियाँ महकमा मौसमियात की बर्फबारी की पेशगोई के बाद मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ज़िला पुलवामा, शोपियां और कुलगाम में बर्फ़ हटाने की कार्रवाइयों के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। तीनों अजला में 2030 किलोमीटर सड़कों से बर्फ़ हटाने के लिए मशीनरी और अमला अलर्ट है और 8 कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। AE अब्दुर्रहमान ने आवाम से अपील की कि वो सड़कों पर गाड़ियाँ पार्क न करें ताकि बर्फ़ हटाने की कार्रवाइयों में रुकावट न हो। डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तैयारी है। ऑल अक्रॉस पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास 3 कंट्रोल रूम्स है, अबहमा में, त्राल में और पुलवामा मेन में। अबहमा में हमारे पास 2 मशीन्स है, त्राल में हमारे पास 4 मशीन्स रहती है और पुलवामा में 15 मशीन्स। पुलवामा में हम 848 किलोमीटर क्लियर करते हैं, जिसमें प्रायोरिटी 1 में 663 किलोमीटर्स, बाकी प्रायोरिटी 2 में फॉल करते हैं। इसी तरह हमारे पास मशीन्स है। वज़ीर खेल सतीश शर्मा ने आज कहा कि कुछ सियासी जमातें और अफसरान खेल में सियासत करके आवाम को भड़काना चाहती हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू में वज़ीर खेल सतीश शर्मा ने आज रुस्तम जम्मू पहलवानी मुकाबलों का इफ्तिताह किया। उनके हमरा सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स नुज़हत गुल और दीगर अफसरान मौजूद थे। जो कोशिश कर रहे हैं स्पोर्ट्समैन को खजल करने यार, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हैं, चाहे ये जो छोटी पॉलिटिकल दुकानें हैं, उनको मैं कहूँगा कोई रब का खौफ खाओ। अपने बच्चों ने 30 साल बड़ी परेशानी देखी, 11 साल जो सरकारें रही हैं उन्होंने बेड़ा कर दिया, कमियां हैं, उनकी निशानदेही होगी। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर सत्य शर्मा ने कहा कि वज़ीर आज़म के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत पार्टी मकामी कारोबारियों और दीगर कारीगरों को बाख्तियार बनाने के लिए काम कर रही है। श्रीनगर में 2 रोज़ा स्वदेशी मेले के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कहा कि मेला मकामी मसनूआत को फ़रोग़ देने, मईशत को मजबूत करने और आवाम को घरेलू सनतों की हिमायत की तरगीब देने के लिए है। मेले में मकामी सनतकारों और कारीगरों, ख़वातीन कारोबारियों और ख़ुद मदद ग्रुपों ने कश्मीरी मसनूआत की नुमाइश की। भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद कि देश को आत्मनिर्भर बनना है, देश को स्वदेशी जो है वो अपनाना है, विदेशी उसी के अंतर्गत आज मैं हमारे कश्मीर प्रोविंस में से अनवर खान जी और हमारे सभी जिलों के अध्यक्ष उनको साधुवाद देना चाहता हूं। रटले पावर प्रोजेक्ट बीजेपी हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। एनसी ने इल्ज़ाम लगाया कि पीडीपी बीजेपी का नाम लेने के बजाय एनसी पर इल्ज़ामात लगा रही है और बीजेपी की मदद कर रही है। वहीं पीडीपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के बेशतर पावर प्रोजेक्ट मरकज़ को सौंप दिए। देखिए, ये अब पीडीपी की अनफॉर्चुनेटली एक आदत बन गई है कि एक फेक और फॉल्स क्लेम्स को वो एम्पलीफाई करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं बनिस्बत कि जो जेन्युइन इशू हो, जिस पे अगर आपको याद होगा उस पे उमर साहब ने भी बात कही कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वहाँ पर अननेसेसरी इंटरफेरेंस की जा रही है। ये ऑन रिकॉर्ड ऑनरेबल सीएम ने बोला है। तो एंड ही हैज डिमांडेड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस। वादी कश्मीर में चलें कला की आमद से कबल आज श्रीनगर के कश्मीर हाट में यौम फ़रन मनाया गया। महकमा हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम की तरफ से मुनक़्क़िद की गई इस तकरीब में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शामिल हुए और फ़रन की अहमियत पर रोशनी डाली। डे जो आज हम मना रहे हैं आज, और जैसा
हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स के डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं, इनकी पूरी टीम है और हर साल ही इस मौके पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हम जानते हैं कि जो 40 दिन का इंटेंस विंटर पीरियड अब चिल्ले कला की शुरुआत हो रही है, उसी को मार्क करते हैं हम फिरन डे से। और कश्मीर की जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल अटायर का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है और जितने भी आर्टिजन्स आज जम्मू कश्मीर को इस साल तवील खुश्क मौसम के बायस पानी की दस्तियाबी में तशवीशनाक कमी का सामना है। रवा मौसमी सीजन के दौरान मजमूई तौर पर 17% कम बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके असरात दरिया जहलम के साथ साथ छोटे बड़े नदी नालों पर भी वाज़ेह तौर पर देखा गया। पेश खास रिपोर्ट। कश्मीर के 6 बड़े अजला में मामूल से 20 से 59% तक कम बारिश हुई, जिसके नतीजे में कुदरती चश्मे खुश्क हो रहे हैं और दरियाओं में पानी की सतह तेजी से नीचे जा रही है। दरिया जहलम संगम के मकाम पर सीजन की कम तरीन सतह तक पहुंच चुका है। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के चीफ इंजीनियर शौकत हुसैन ने दरियाओं में गैर मामूली हद तक पानी की सतह पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इस वक्त ये हमारा लेवल बहुत ही लो है, पिछले कई सालों में इतना नहीं हुआ था। दिस लेवल थ्रेटन इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स पे ये कर रहा है, सारा असर हुआ इसका। तो अब हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इरिगेशन पे तो इस वक्त कोई, क्योंकि इरिगेशन सीजन हमारा है नहीं, तो आगे इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आगे बर्फ भी होगी, बारिशें भी होंगी, जिससे आगे हमारा इरिगेशन सीजन वगैरह इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि उस वक्त पानी हमें जलने में ठीक हो। उधर पब्लिक हेल्थ इंजीनियर ने बताया कि तवील खुश्क दौर ने बिलखुसूस दही इलाकों में पानी के रिवायती ज़राए को शदीद मुतासर किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर खुश्क हालात बरकरार रहे तो पानी की किल्लत का खतरा बढ़ सकता है। वहीं माहौलियाती माहिर फैज़ बख्शी ने कहा कि इस खुश्क सूरत हाल के पीछे जंगलात और दरख्तों की बेदरीग कटाई, वेटलैंड्स का खात्मा, ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियां बड़ी वजूहात हैं। और मिसमैनेजमेंट है। वहाँ जानवर आते थे, लाखों हमारे आते थे, 10-20 लाख जानवर आते थे बाहर से, उनमें भी बहुत कमी हुई है और काफ़ी हद तक वो नहीं आ रहे हैं। जब जानवर कम आते हैं क्योंकि दरख्त हम काटते हैं, और इसके अलावा जो हमारे बिल्डिंग बनाने के तौर तरीके बदल गए हैं। जैसे हमने माहौल यहाँ की वेदर के हिसाब से, माहौल के हिसाब से हम वुडन स्ट्रक्चर, ईंट इस्तेमाल करते थे, पत्थर इस्तेमाल करते थे, लकड़ी का बहुत इस्तेमाल होता था। लेकिन आज हमने उनको सबको कंक्रीटाइज किया। उस कंक्रीटाइज के हिसाब से भी माहौलियात पर काफ़ी असर पड़ा। हमारे ऑलमोस्ट 40 to 59% के करीब डेफिशिएंट है रेनफॉल, मतलब उसमें काफ़ी इतनी डेफिशिएंसीज है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ऑलरेडी उनमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी कर रहे हैं, अपने सोर्सेज पे उनको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू मुठू बंड, थ्रू स्टोन पिचिंग, ताकि जो वहाँ पे वाटर अवेलेबल है, जो हालांकि वहाँ पे भी काफ़ी ये जो मैंने बताया परसेंटेज वाइज इतनी डिस्चार्ज में कमी आई है, तो लेकिन जो वाटर अवेलेबल है उसको हम उस तरीके से कंजर्व करें, वेस्टेज ना हो। बहरहाल वादी में माहौलियाती तवाज़ुन को शदीद नुकसान पहुंचा है। अब ऐसे में माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती वसाइल के पायदार इस्तेमाल के लिए फौरी और मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। मुनसिफ टीवी के लिए श्रीनगर से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। नेशनल ह्यूमन राइट्स ने जीएमसी हंदवाड़ा की उस वायरल वीडियो की शदीद मजम्मत की जिसमें मरीजों को सीटी स्कैन के लिए अस्पताल के बाहर ट्रॉली पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि अस्पताल का सीटी स्कैन मशीन जुमे से गैर फ़ाल है। तंजीम ने अस्पताल इंतजामिया को जिम्मेदार करार देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर हुकाम से फौरी तहक़ीक़ात और सीटी स्कैन खदमात की बहाली का मुतालबा किया। कल जो वायरस हुआ ये मीडिया पर, सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया में, उसकी वजह से हमारे सर शर्मसार हो रहे हैं कि ये जो आए रोज यहाँ होते हैं, कभी माँ बेटा मरता है, कभी कोई बच्चा मरता है, कभी उसकी कमेटी बना देते हैं, कभी कोई टॉयलेट। एसोसिएट अस्पताल जीएमसी हंदवाड़ा की वायरल वीडियो में एक मरीज को सीटी स्कैन के लिए ट्रॉली पर ले जाता दिखाया गया, जिस पर सोशल मीडिया पर शदीद रद्दमल सामने आया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने वजाहत की कि यह सीटी स्कैन मशीन सॉफ्टवेयर मसले की वजह से गैर फाल थी और मरीज को दूसरे अस्पताल रेफर किया गया था। GMC Handwara categorically refutes the news circulated yesterday in all social media forms and in some newspapers and on Facebook that a patient was shifted outside due to lack of facilities.
So we as an administration categorically refute the news. कल 12 बजे आया था, कोई जगह किसी जगह गिर गया था तो वो बीकन में काम करता, किसी जगह ऊपर वो काम कर रहे थे, वो गिर गया था। अनंतनाग के लाल चौक में ऑल ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने ड्राफ्ट मास्टर प्लान अनंतनाग बिजबिहाड़ा और मट 2044 के हवाले से अवामी बेदारी और मशावरती इजलास का इनकाद किया। इजलास में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले स्टेक होल्डर्स ने हिस्सा लिया और शहरियों को तजुर्बाकारी को अहमियत दी गई ताकि एक पायदार तरक्की विजन तश्कील दिया जा सके। सोशल एक्टिविस्ट जान वसीम ने बताया कि मास्टर प्लान वेबसाइट पर दस्तियाब है और आवाम को अपनी तजावीज़ पेश करने की दावत दी गई है। Government seek public reactions, consultations in this sector. Today, Traders Federation Anantnag, All Manufacturers Session Anantnag, organized one of the very beautiful and productive session here. The consultant of the concerned department also briefed here what they are going to incorporate in this master plan. एसडीएम खान साहब जहांगीर अहमद गिरी ने बर्फबारी के पेश नज़र तमाम महकमों का हंगामी इजलास तलब किया। उन्होंने बर्फ हटाने वाली मशीनरी तैयार रखने, अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने और 24 हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत दी। आवाम से 24 घंटे हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत दी और साथ ही आवाम से ख़राब मौसम में ढलानों पर न जाने की अपील भी की गई। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नूराबाद बशीरुल हसन ने वालिदैन से अपील की है कि वह 21 तारीख को होने वाली पोलियो मुहिम में अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। उन्होंने पोलियो बूथ्स की तैयारियों का जायजा लेते हुए आवाम से दरख्वास्त की कि वो अपने बच्चों को बूथ्स पर ले आएं ताकि इलाके को पोलियो से पाक रखा जा सके। ज़िला किश्तवाड़ के मुख्तलिफ ब्लॉकों में प्रशासन गाँव की ओर प्रोग्राम मुनक्किद हुए जिसमें अफसरान ने अवामी मसाइल सुने और फलाही स्कीमों से आगाही फराहम की। डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा ने अवामी रसाई, शिकायत के इजाले और सरकारी स्कीमों पर तवज्जो मरकूज करने की अहमियत पर जोर दिया। ज़िला इंतज़ामिया ने अवाम को मयारी अशिया खुर्दनोश की फराहमी और मार्केट चेकिंग की यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका खुसूसी मुहिम चलाई। इस मुहिम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी तारिक महमूद की क़यादत में टीम ने बाजार का दौरा करके होटलों और दुकानों में सफाई और अशिया की क्वालिटी का जायजा लिया। एमएलए कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज ने एसडीएच कुपवाड़ा का दौरा करके डॉक्टरों और पैरामेडिकल अमले की दस्तियाबी, एम्बुलेंस सर्विसेज और दीगर बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने ख़राब मौसमी हालात के दौरान हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 24 घंटे तैयारी करने की हिदायत दी। बीजेपी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ अहमद खान ने बिजबिहाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सरहमा में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों की बीजेपी में शमूलियत पर खिताब किया। उन्होंने खरम कुजरबस्ती में तेंदुए के हमले में जाँबहक कमसिन बच्ची के अहल खाना से ताज़ियत की और हुकूमत पर बिजली, साफ़ पानी पीने जैसे बुनियादी मसाइल हल न करने का इल्ज़ाम आयद किया। लारनू के टंगवानी में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। किसान मोर्चा के नायब सदर नज़ीर अहमद गनाई ने कारकुनान से पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करने की अपील की, जबकि हल्के इंचार्ज चौधरी रोशन भी उनके हमरा मौजूद थे। एसबीआई करनाल ब्रांच ने अपने CSR प्रोग्राम के तहत नाचियान आंगनवाड़ी मरकज़ को 1 लाख रुपए मालियत का तालीमी बुनियादी ढांचा फराहम किया। ब्रांच मैनेजर नासिर नबी ने कहा कि एसबीआई दूर दराज इलाकों में तालीम और फलाही इदारों के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल ने प्रशासन गाँव की ओर मुहिम के तहत गुड गवर्नेंस वीक 2025 के दौरान लार ब्लॉक में एक खुसूसी कैंप का इनेकाद किया जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जतिन किशोर ने की। इस कैंप में आवाम ने अपने मसाइल पेश किए जिन्हें मुतल्लिक़ अफसरान ने हल किया। आप सब लोग जानते हैं 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पूरे देश भर में सुशासन सप्ताह या गुड गवर्नेंस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसका थीम है प्रशासन गांव की ओर। उसी सिलसिले में आज ब्लॉक लार में हमने एक ग्रीवेंस रेड्रेसल कम अवेयरनेस कैंप किया था। बहुत अच्छा एक एंथुजियास्टिक रिस्पांस रहा सभी सिटीजन से। पहले हमने सभी डिपार्टमेंट्स के यहाँ स्टॉल्स लगाए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं
अलग अलग जो स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो भारत सरकार की स्कीम्स हो या तो जम्मू कश्मीर सरकार की स्कीम्स हो, उनके बारे में अवेयरनेस हमने प्रोवाइड की। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ सैंक्शन लेटर्स भी दिए गए और उसके बाद हमने एक डिटेल डिस्कशन, यहाँ के जो लोग आए हैं उन्होंने अपने मसले प्रेजेंट किए, अपने जो जो इश्यूज वो फेस कर रहे हैं उनसे हमने बातचीत करी और फिर डिपार्टमेंट। जय किल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।